घर भी आ सकता हूँ जैसे हालात हों। तेल देखो, तेल की दार देखो, आने को अगले 6 महीने ना हो। उसने वाजिया कह दिया कि मैं पाकिस्तान बहुत जल्द आ रहा हूँ, आने को मैं कल आ जाऊँ, आने को मैं 6 महीने तक आ जाऊँ। पाकिस्तान उसका घर है और वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान से इश्क है। NCCI जो है साइबर क्राइम वाले, इन्होंने जो इनके साथ हुआ है ना, ये मुकामी इबरत बन गए। रजब भट्ट सस्पेक्टेड था, एक ही मुकदमा है गैम्बलिंग का जो डकी पे है। और भैया सस्पेक्टेड है ना, अभी इसके ऊपर FIR तो दर्ज नहीं नहीं हो गई सर। चले हो भी गई है तो हाँ। मैं अगर अपना मादी देखता हूँ तो हमको से हमें काबा के बेटे थे, हम भी गलतियां करते हैं लेकिन गलतियों से सीखा है। उनका मायूस होगी ना, बड़ी खुशी थी, उनकी पूरी फैमिली आई थी कोर्ट में। साइबर क्राइम का पहला मुकदमा पाकिस्तान की तारीख में कि जी जुए की जो एप्लीकेशन उनकी प्रमोशन की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब भट्ट, नाज़रीन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रजब भट्ट शायद पाकिस्तान अब ना आए, लेकिन ये सब की सोच है। और उसने वाजिया कह दिया कि मैं पाकिस्तान बहुत जल्द आ रहा हूँ, आने को मैं कल आ जाऊँ, आने को मैं 6 महीने तक आ जाऊँ। ये आप तेल देखें और तेल की धार देखें, आपने वीडियो में भी देखा रजब भट्ट जिस तरह ये कह रहा है। हम शायद चौधरी साहब से पूछेंगे, शायद चौधरी साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारा भी रजब भट्ट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, और पूछेंगे कि शायद चौधरी साहब से कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो कब आ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रजब भट्ट पाकिस्तान कब आ रहा है? अब तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं जब से डकी के गिरफ्तार हुए, उसके बाद जो NCCI के अफसरान गिरफ्तार हुए हैं, उससे तो मामला काफ़ी यूट्यूबर्स के लिए अच्छे हो गए हैं। क्या कहेंगे, रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा? हसन भाई, मेरा ख्याल है ये बात जो है ना, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो उसने जाना कहाँ पे है। हाँ जी। पाकिस्तान उसका घर है और वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान से इश्क है। मैंने रजब से मेरी बात हुई, रजब ने कहा शाहिद भाई देखे बात सुना, वक्ती तौर पर हर बंदा अपने आप को जो है ना, जब तक कंफर्ट फील नहीं ना करेगा, कोई बंदा भी खुद को जो है ना समझ लें कि नहीं बंदा कोशिश करता कि मैं मेरे को धक्के खाऊं। अभी ये जो NCCI जो है साइबर क्राइम वाले, इन्होंने जो इनके साथ हुआ है ना, ये मुकामी इबरत बन गए हैं और डकी को जो है ना फंसाना उनको उनके बखियों देड़ गया। रजब वो जो है डकी को अगर ना ये पकड़ दे तो मेरा ख्याल उसकी बीवी जो है ना इस हद तक ना जाती कि उसने सब जो है ना, मैंने अपनी जिंदगी में देखा इतना स्पीडी ट्रायल के सारे अफसर पकड़े गए, गिरफ्तार हुए बहुत, और इतने तगड़े तगड़े अफसरों। अब देखें रजब भट्ट जो है ना, वो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, रजब भट्ट सस्पेक्टेड था। एक ही मुकदमा है गैम्बलिंग का जो डकी पे है। और भैया सस्पेक्टेड है ना, अभी इसके ऊपर FIR तो दर्ज नहीं हो गई सर। चले हो भी गई है तो हाँ। तो वो आगे उसकी बेल ले लेगा और वो क्या उससे कहता है, अगर डकी को रिलीफ मिला, पहला तो वो सूली चढ़ा है ना बकरा, वो कुर्बानी का बली का बकरा, तो अगर वो क्लियर हुआ तो रजब भी क्लियर हुआ। ये मैंने तो रजब को सिन कहा था, मैंने कहा आप आ जाओ पाकिस्तान यार, अब हम आपके भाई हैं, डोगर भी आपका भाई है। मैं उसके दोस्तों के साथ कभी कंपटीशन नहीं करता, वो पुराने दोस्त हैं उसके, लेकिन यार हम भी तो कोई, मेरा मतलब कोई समझते हैं, हम जाहिर सी बात है, कानून को समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुकदमा जो होते हैं, इन मुकदमात में खुदा ना खास्ता ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम नहीं है कि आपने किसी की जान ले ली है। ये तो एक वो समझ लें कि ये टेस्टिंग केस था, अभी इसका फैसला आएगा, ये लॉ बुक में ये चढ़ेगा, मेजर एक्ट में कैसे फैसलों का आइंदा क्या किया जाएगा। तो बाकी रजब भट्ट जो है ना, इंशाल्लाह ताला उसको कुछ भी उसका बाल बांका नहीं होगा, उसकी माँ की दुआ के साथ है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और एक दोस्त होता है जो दुआ करता है, एक दोस्त होता है जो आपके साथ पूरा आपको सपोर्ट करता है, तो हम तो भाइयों की तरह ऐसा ही इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। रजब आ रहा है, बस ये 2025 से एक होता है, उसके ज़हन में ये बात थी कि शायद ये मेरे ऊपर भारी है, तो ठीक है कोई नहीं, थोड़े से दिन रह गए, इंशाल्लाह जनवरी के स्टार्ट में रजब आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा सर, रजब भट्ट इन सारे हालातों से कुछ सीखा है? अपनी फैमिली से दूर, अपने बेटे से दूर, अपनी वालदा से, अपनी फैमिली से तकरीबन दूर रहा है, क्या अब मैच्योर हो जाएगा, मजीद गलतियां नहीं करेगा क्या? यार देखें बात सुने हसन भाई, उम्र के साथ साथ जो है ना तजर्बा भी आपको मिलता है, जितना आप जो है ना समझ लेंगे ये कसौटियों पर रगड़े जाते हैं ना, ये चीज़ें आपको जो है ना एक आपके अंदर का इंसान जो उसको निखार रही होती हैं। रजब जो है ना, उससे जो गलतियाँ हुई हैं ना, वो गलतियाँ हो गई हैं, हर बंदा इंसान गलती का पुतला है, गलती हर बंदा करता है, लेकिन अभी वो बहुत मैच्योर हो जाएगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, ये झटके यूट्यूबर्स को पड़े, ये शादियों पे डस्कियाँ ठूस के, शेरों के गिफ्ट, ये वो सारे, अब इन चीज़ों में जो है ना बड़ी ज़्यादा तब्दीली आ रही है। और मैं अगर अपना मादी देखता हूँ तो हमको से हमें काबा के बेटे थे, हम भी गलतियाँ करते हैं लेकिन गलतियों से सीखा है। तो रजब जो है ना वो बड़ा यानी बड़ा डिजर्व करने वाला बंदा है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो आइंदा ज़िंदगी के अंदर जो है ना, मैंने पहले भी व्लॉग्स में आपको कहा है कि वो ऐसा काम करेगा कि उसके सारे जो है ना ये बुराइयां आप 1 सेकंड में भूल जाएंगे। ऐसा ही है, ये ऐसे ही होगा, देख लीजिएगा आप। सर डकी के हवाले से क्या कहेंगे? जज साहब ने उनका केस सुनने से माजरत कर ली, अब केस कहीं और शिफ्ट होगा। आलिया लीना साहब का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके पास ये चला गया है कि अब वो बेंच डिसाइड करेंगे डक्की का केस कहाँ लगना है। आप क्या समझते हैं कि डक्की कब तक बाहर आता नजर आ रहा है, और डक्की क्या पाकिस्तान में रहेगा या पाकिस्तान को छोड़ जाएगा? आप जो बात कर रहे हैं ना कि जज साहब ने जो है केस सुनने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली उनके, मैं नहीं सुन सकता। मैं आपको बताता हूँ,
मेरा एक केस था ये नार्कोटिक्स का ना, उसमें मुझे पकड़ के पुलिस वालों ने गुनहगार किया हुआ था नार्कोटिक्स वालों ने। तो परवेज अली चावला थे जज ना नार्कोटिक्स के, उन्होंने जो है ना मेरा केस सुनने से इनकार कर दिया था और जेल के अंदर उन्होंने जो है ना सुपरिटेंडेंट को कहा था कि इस अंदर से मुझे खाते लिखा कि मैं तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। तो वो उन्होंने जो है ना मेरा केस सुनने से इनकार कर दिया। परवेज अली चावला नार्कोटिक्स के जज थे। तो उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हमने कहा ये परवेज अली चावला साहब कह रहे हैं मुझे धमकी मिली है कि भाई तुम मेरा केस का फैसला अगर मेरी बेल ना लोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। तो हाईकोर्ट ने उनको कहा जब आपने हलफ दिया था जज भर्ती हुए तो क्या हलफ दिया था कि मैं जिंदगी मौत की परवाह नहीं करूँ, फैसला करूँ तो फैसला करो। और डायरेक्शन उन्होंने दिया तो फिर उसने परवेज अली चावला साहब मेरी जमानत ले ली थी। ये कोर्ट करती होती हैं, ये कोई पहला केस है मेरे साथ ऐसे हुआ। परवेज अली चावला बेल ही किसी की नहीं लेते थे नार्कोटिक्स में, मेरी बेल उन्होंने ली थी। अच्छा, बेल ही नहीं लेते थे। मैं वाहद बंदा हूं जिसकी उन्हीं के अदालत से बेल हुई और है। ये सुना है जब ये जज साहब ने कहा कि मैं माजर करता हूँ केस नहीं सुन सकता, उनकी बड़ी होप थी कि रकी आज जमानत में बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए, उनका मायूस होगी ना, बड़ी खुशी थी, उनकी पूरी फैमिली आई थी कोर्ट में यार। लेकिन नहीं हुआ। अदालत जो है ना जज्बात पे फैसले नहीं करती, मेरिट पे करती है। उनको जो है जितनी देर तक कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलेगा तो ये टेस्टिंग केस है। अब इसकी ना आपको मेजर एक्ट के अंदर ना कोई सीनियरिटी मिलेगी ना अथॉरिटी मिलेगी, ये तो टेस्टिंग केस है। इस तरह का केस पहले हुआ नहीं। डकीक से ज्यादती हो रही है यार, कितनी देर हो गई उसके अंदर। अब मेरी बात सुने, वो उसके अंदर जो है ना उस्तकारियां भी ज्यादा थी। तो जितनी आपको वो देखे ना वो जो FIA के जो जिन्होंने इसको अरेस्ट किया है वो इसके तमाशे लगाते रहे। हाँ जी, आज उसके हम आए हैं और तमाशे उसको जो है ना लगाते रहे। तो वो क्यों लगाते रहे? बंदा अपनी पर्सनैलिटी इस तरह की रखे ना कि आपसे कोई बंदा इस तरह का काम ही ना करे। वो देखो उनके व्लॉग्स किस तरह के होते थे। रजब के यानी कि उसका नजर आता है जेंटलमैन है, बिल्कुल ऐसा रजब उस तरह की हरकतें नहीं करता जिस तरह की डकी करता था। तो जैसा काम वैसे ही आपको उन्होंने पनिश करना है। डकी कब तक बाहर नजर आता है आपको? यार मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस की मैं आपको एग्जांपल नहीं, मेरे अगली पेशी जब भी होगी डकी बाहर आएगा। जैसे अरूब को कहा था NCC 3 महीने से कहता अरूब को गिरफ्तारी चाहिए, लेकिन उसी जज के सामने उन्होंने कहा कि हमें अरूब जतोई की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी प्रैक्टिस में जो मैं जिनके ऊपर मेरी एक्साइज केसेस पे रही है ना, ये सुन्नयत का है ही नहीं। ये साइबर क्राइम का पहला मुकदमा पाकिस्तान की तारीख में कि जी जुए की जो एप्लीकेशन उनकी प्रमोशन की। अब इसके बारे में मैं आपने भी तो व्लॉग किया है ना। ये है कि देखिए मेरी बात, ये है कि जो उसके IO जो सारे इसी केस में वो उनके ऊपर मेलाफाइड आई है ना, पूरी टीम गिरफ्तारी हो गई है। देखे ना, जब एक केस के IO फरदाद के गवाहान मुद्दई इस्तगासा मुस्तगीर सब जब पकड़े गए हैं और सारे बड़े बड़े अफसर हैं, तो उनके पकड़े जाने का बेनिफिट इसको होगा, होगा। हाँ होगा, 100% होगा। वो बेनिफिट ये ले जाए तो ले जाए। नाज़रीन, ये तो शायद चौधरी साहब और जैसे कि रजब भट्ट 2026 में बहुत ज़्यादा आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा और उसने वाज़िया कह दिया है कि मैं कोई असाइलम नहीं ले रहा, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। आप तेल देखें और तेल की धार देखें। और डक्की भी अगली पेशी पर ये भी खुशखबरी है कि बहुत जल्द अगर जब भी उनका बेंच लगता है और जब भी इस केस की हियरिंग होती है, डक्की जेल से रिहा होता नजर आएगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।